I heartily welcome you to my YouTube channel. Let's think. Before I start the video, I would like to introduce myself and my channel. I am Sahil, and this channel is all about to think. We all have to think what we see day in and day out. So let us begin with our first topic, friendship. दिस टॉपिक सीम्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन अगर आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको कुछ कमाल का मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको सोचना है। एंड माय सेकेंड वीडियो विल बी अबाउट दैट ओनली। ओके, सो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे रिश्ते हमें पहले से ही मिले होते हैं। हमारे पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो है दोस्ती। दोस्त है कौन? वो जो हमें समझते हैं, वो जिनकी हमारे साथ ट्यूनिंग बनी हुई है, जो हमारे साथ हंसते हैं, खेलते हैं और लड़ते भी हैं। जिसके साथ लड़ाई नहीं होती वो सच्ची दोस्ती भी नहीं होती है। एंड friends are the most precious people of our lives। और अगर देखें तो मेरे हिसाब से there are 4 categories of friends। For you it may be different। For me it's first is true friend, second is good friend, second is best friend, third is good friend, and fourth is the of new generation इंटरनेट और सोशल मीडिया फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त जो बिना कहे हमारी बातें समझ ले। द क्लोजेस्ट फ्रेंड, द रिलेशन ऑफ हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल, जो बिना कहे हमारी सारी मुश्किलों को समझ जाए, जो बिना कहे हमारे मन में क्या चल रहा है वो जान जाए। That is the true friend. But unfortunately I don't have any true friend. If you have, then you are the luckiest person of this universe। But I have a true friend which is me only, who is me only। Second category is best friend। Best friend, they are also very precious। They understand, वो हमें समझते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड से थोड़ा कम। ट्रू फ्रेंड हमें 100% समझते हैं तो बेस्ट फ्रेंड 80 to 90% समझ पाते हैं। बट दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हम अपने सारी गम, सारी दुख भूल जाते हैं और सिर्फ सारे गम खुशी में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड लकीली आई हैव 3 बेस्ट फ्रेंड, और एक जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। द टॉपिक इज़ गिवन बाय हिम ओनली, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड गुड फ्रेंड्स, वो जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग बनी, हंसी मजाक करते रहें, क्लास में खेलते रहें, बातें करते रहें, वो तो बहुत सारे हैं। एंड व्हाट गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। गुड फ्रेंड बताइए। इंटरनेट फ्रेंड्स, नए युग में सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। चैटिंग फ्रेंड्स, जिनसे बातें करते रहते हैं लिख के। कभी मिले बहुत कम लोगों से होते हैं उसमें से, लेकिन बातें बहुत होती हैं। इसमें भी कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं, कुछ कमाल का मिलता है। सो व्हाट a friend is one who puts in all your trust, is one who understands you fully, is one who makes you feel so truly, is one who gives you best advice, is one who tells you things upright, is one who is with you at times, is one who you sympathize। And I am going to tell you something different about friendship। फ्रेंडशिप ऑफ रिलीजन, धर्म की मित्रता। शायद हमने इसके पहले इसके बारे में ना सुना हो, ये कुछ नया है, और जो मैंने कहा था कुछ कमाल का मिलने वाला है, तो वो कमाल का यही है।
अब अगर मान लीजिए सारे धर्म जो इंडिया में हैं या पूरे यूनिवर्स में है, पूरी दुनिया में है, वो अगर दोस्त बन जाए तो क्या, मतलब सारे धर्म की जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो उनकी नैतिकताएं हैं, वो लगभग बराबर हैं। और अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आप किसी भी 2-3 धर्म की जो किताबें हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए, यू विल गेट योर आंसर, यू गेट टू नो दैट देयर आर सिमिलैरिटीज़, there are 90% similarity only, and we will also do this, but this will take time. तो अगर सारे धर्म दोस्त बन जाए तो क्या, लेकिन कुछ कथा कथित धर्मगुरु और सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस धर्म को लड़ाते रहते हैं, तो हम कभी कभी लड़ते भी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, और सारे लड़ाई का बेसिस भी शायद यही है। तो अगर हम सारे धर्म को बराबर देखें तो ये सारे दोस्त धर्म बन सकते हैं, सारे धर्म दोस्त बन सकते हैं। और अगर सारे धर्म दोस्त बन के एक ग्रुप बना लें, जैसे कि हमारे दोस्तों का भी 4 लोग या 5 लोग एक ग्रुप में होते हैं, 2-3 लोग हमेशा हर चीज़ शेयर करते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो अगर सारे धर्म एक दोस्त बन जाएं तो उनके बीच में टकरार नहीं होगी, लड़ाइयाँ होंगी जो छोटी मोटी खट्टी मीठी वाली जो दोस्तों के बीच में होती हैं, जिसके बिना दोस्ती नीरस है। लेकिन वो लड़ाइयाँ विभत्स नहीं होंगी, भयावह नहीं होंगी, वो डराने वाली नहीं होंगी, वो खुशियों वाली लड़ाई होगी। हाँ, अगर वो सारे धर्म एक ग्रुप बन जाएं तो वो एक मानवता का प्रतीक होगा, और अगर ऐसा हो गया तो भारत को विश्व गुरु कहलाने से कोई नहीं रोक सकता। यू कैन मार्क माई वर्ड्स। अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि 19th सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी भारत की होगी, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बता दिया कि धर्म दोस्त होने चाहिए, लेकिन धर्मों में दोस्ती होगी कैसे वो भी जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हमें सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों को बराबर समझना चाहिए। किसी भी धर्म को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, and we should always celebrate all the festivals with enthusiasm irrespective of religion, and हैप्पी नवरात्रि जो अभी चली रही है, और ईद उल मिलादुन नबी जो 28 अक्टूबर को है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू थिंक, एंड माय सेकेंड वीडियो विल about that only. If anything has the difference of approximately 2%, then what can be the maximum difference between them? अगर किसी भी चीज़ में 2% वेरिएशन है तो उन दोनों में कितना अंतर हो सकता है? इसको सोसाइटी के कंपोनेंट के साथ जोड़ के सोचिए और बताइए आखिर ये दो कंपोनेंट क्या है। एंड जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो ख़राब लगा हो बता दीजिएगा। एंड थिंक अबाउट दैट। टिल देन थिंक एंड बी हैप्पी, एन्जॉय लाइफ, बाय।